नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से संबंधित 50 सबसे बेहतरीन प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे उन सभी को इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके एग्जाम में जितने भी बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे वो इसी वीडियो से पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। इसके साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा इसी तरह के और इम्पॉर्टेंट वीडियोस को पाने के लिए। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सुपर इंपॉर्टेंट। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो गौतम बुद्ध। तो आप याद देखिएगा, गौतम बुद्ध इसका राइट आंसर है। अगला हमारा है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 563 ईसा पूर्व में। आप याद देखिएगा, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व। अगला हमारा है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? तो कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पे। तो इसे आप याद रखिए, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पे गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, किसे एशिया का ज्योति पुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट। तो एशिया का ज्योति पुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो इसे याद रखिएगा। अगला हमारा है, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? सुपर इंपॉर्टेंट। तो गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध जी के पिता का नाम था शुद्धोधन। तो आप याद देखिएगा, गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। तथा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का जो नाम था वह था सिद्धार्थ। तो इसे भी आप याद रखिएगा, गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ और महात्मा बुद्ध के पिताजी का नाम था शुद्धोधन। तो ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इन सभी प्रश्नों को वीडियो में सम्मिलित किया। और जितने भी छोटे छोटे प्रश्न बन सकते थे या जितने भी बड़े से बड़े प्रश्न बन सकते थे उन सभी को इस वीडियो में सम्मिलित किया गया जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की माता जी का क्या नाम था? सुपर इंपॉर्टेंट। तो महात्मा बुद्ध जी की माता का क्या नाम था? तो महामाया। आप याद देखिएगा, महात्मा बुद्ध जी की माता का नाम था महामाया तथा इनका संबंध किस राजवंश से था? तो कौशल राजवंश से संबंधित थी इनकी माता महामाया। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला हमारा है, महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का क्या नाम था? सुपर इंपॉर्टेंट। तो महात्मा बुद्ध जी की सौतेली माता क्या नाम था? तो प्रजापति गौतमी। तो आप याद देखिएगा, महात्मा बुद्ध जी की सौतेली माता का नाम था प्रजापति गौतमी। अगला हमारा है, महात्मा बुद्ध के बेटे का नाम आपसे पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध के बेटे का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध के बेटे का क्या नाम था? तो इनके बेटे का नाम था राहुल। तो आप इसे याद देखिएगा, महात्मा बुद्ध के बेटे का नाम था राहुल। तो आप इसे याद देखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध के बेटे का क्या नाम था? तो इनके बेटे का नाम था राहुल। तथा महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम भी पूछा गया एग्जाम में, तो इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा। तो ये आपको चार चीज़ याद रखनी है। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन हो गया, इनकी माता का नाम महामाया हो गया, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा हो गया और इनके बेटे का नाम राहुल हो गया और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो इतनी छोटी जानकारी, जो छोटे छोटे फैक्ट है आपके दिमाग में होने चाहिए बौद्ध धर्म से रिलेटेड। अगला हमारा है, बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? आपसे पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 वर्ष की अवस्था में। अगला हमारा है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? सुपर इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना कहलाती है महाभिनिशीक्रमण। आप इसे याद कर लीजिएगा, ये 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है?
तो उस घटना को हम कहते हैं महाभनिशीक्रमण, जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इनके गृह त्याग के लिए प्रतीक चिन्ह कौन सा इस्तेमाल में लाया जाता है, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था तो उनके गृह त्याग के लिए प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल में लाया जाता है घोड़ा। तो आप इसे याद रखिएगा, घोड़ा प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा इनके गृह त्याग की घटना महाभनिशीक्रमण कहलाती है। अगला हमारा है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था, सुपर इंपॉर्टेंट। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था, तो अलार कलाम को। तो अब इसे याद देखिएगा, अलार कलाम को महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु बनाया था तथा इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला हमारा है, बुद्ध के दूसरे गुरु का क्या नाम था, सुपर इंपॉर्टेंट। तो महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु का क्या नाम था, तो रुद्रक रामपुत्र। आप इसे याद रखिएगा, रुद्रक रामपुत्र जो थे ये महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु बने थे। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला हमारा है, पांच ब्राह्मणों को बुद्ध ने अपना शिष्य कहाँ पे बनाया था। तो 5 ब्राह्मणों को बुद्ध ने अपना शिष्य कहाँ पे बनाया था, तो उरुवेला में। तो उरुवेला नामक स्थान पे महात्मा बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों को अपना शिष्य बनाया था। सुपर इंपॉर्टेंट। अगला हमारा है, बुद्ध के 5 शिष्यों के क्या नाम थे। आपसे पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध के 5 शिष्यों के नाम। तो पहले आपके हो गए कौंडिन्य, दूसरे वंपा, तीसरा भादिया, चौथा अस्सागी और 5वां महानामा। तो ये 5 शिष्य थे महात्मा बुद्ध जी के। अगला हमारा है, किस वृक्ष के नीचे बुद्ध ने कठिन तपस्या कर ज्ञान यानी कि निर्वाण की प्राप्ति की थी। सुपर इंपॉर्टेंट। तो पीपल का वृक्ष था जहां पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान यानी निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इस पीपल को वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। तो आप इसे देखिएगा, इस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, जिसके निकट महात्मा बुद्ध को ज्ञान यानी कि निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला हमारा है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया, सुपर इंपॉर्टेंट। तो जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो सिद्धार्थ किस नाम से जाने गए, तो गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ। तो आप इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है गौतम बुद्ध तथा तथागत। अगला हमारा है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस रात्रि को हुई थी, सुपर इंपॉर्टेंट। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो हुई थी वैशाख पूर्णिमा की रात को। कब, तो वैशाख पूर्णिमा की रात को गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैशाख पूर्णिमा की रात को। अगला हमारा है, सिद्धार्थ का गोत्र। आपसे पूछा जा रहा है कि सिद्धार्थ का गोत्र क्या था। तो सिद्धार्थ का गोत्र क्या था, तो गौतम। तो आप ऐसे याद रखिएगा, सिद्धार्थ का गोत्र था गौतम। अगला हमारा है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था, सुपर इंपॉर्टेंट। तो महात्मा बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश था यह दिया था सारनाथ में। कहाँ, तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो आप इसे याद रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट। अगला हमारा है, महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है, सुपर इंपॉर्टेंट। तो महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना क्या कहलाती है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहलाती है, तो महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन। तथा महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था, तो सारनाथ में। अगला हमारा है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। आपसे पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो बुद्ध, धम्म और संघ। आप याद देखिएगा, बुद्ध, धम्म और संघ ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। तो आप इसे याद देखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से होते हैं, तो बुद्ध, धम्म और संघ। आप इसे याद रखिएगा। अगला हमारा है, बुद्धकालीन प्रसिद्ध नगर कितने तथा कौन कौन से थे, आपसे पूछा जा रहा है। तो बुद्धकालीन प्रसिद्ध नगर टोटल 6 थे तथा कौन कौन से थे, तो साकेत, कौशाम्बी, वाराणसी, चंपा, राजगृह और श्रावस्ती ये प्रसिद्ध बौद्धकालीन नगर थे 6। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला हमारा है, बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागार शब्द का तात्पर्य क्या होता है। तो बौद्ध साहित्य में जो शब्द प्रयुक्त किया गया है संथागर, इसका मतलब होता है राज्य संचालन के लिए गठित परिषद। आप इसे याद रखिएगा, बौद्ध साहित्य में जो शब्द प्रयुक्त किया गया संथागार, इसका मतलब होता है राज्य संचालन के लिए गठित परिषद। तो आप इसे याद रखिएगा। 26वां प्रश्न हमारा है,
आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? सुपर इंपॉर्टेंट। तो आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो मखली गोसाल ने। किसने? तो मखली गोसाल के द्वारा आजीवक संप्रदाय की स्थापना की गई थी। अगला हमारा सुपर इंपॉर्टेंट है, महात्मा बुद्ध का जो जन्म स्थान है लुम्बिनी किस महाजनपद के अंतर्गत आता था? सुपर इंपॉर्टेंट। तो महात्मा बुद्ध जी का जो जन्म स्थान है लुम्बिनी, यह किस महाजनपद के अंतर्गत आता था? तो कोसल महाजनपद के अंतर्गत आता था महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी। तो आप इसे याद देखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट। अगला हमारा है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु स्थल जो कुशीनगर है वह किस महाजनपद के अंदर आता था? ये भी आपसे पूछा जा रहा है। तो महात्मा बुद्ध को जहाँ महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी यानी जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, यह किस महाजनपद के अंतर्गत आता था? तो मल्ल महाजनपद के मल्ल गणराज्य के अंतर्गत आता था कुशीनगर, जहाँ पे महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी इनकी मृत्यु हुई थी। तो आप इसे याद देखिएगा। तथा 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। अगला हमारा है, बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? सुपर इंपॉर्टेंट। तो बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? तो हाथी के दांत के लिए बुद्ध काल में वाराणसी प्रसिद्ध था। अगला हमारा है, बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले क्या कहलाते थे? तो बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले क्या कहलाते थे? तो कोहक। आप इसे याद रखिएगा, बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले कहलाते थे कोहक। अगला हमारा है, जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह स्थान क्या कहलाया? सुपर इंपॉर्टेंट। तो जिस स्थान पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह स्थान क्या कहलाया? तो बोध गया। आप इसे याद देखिएगा, जिस स्थान पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह स्थान कहलाया था बोध गया। तो आप इसे याद देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला हमारा प्रश्न है, बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी आपसे पूछा जा रहा है कौन थे? तो महात्मा बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? तो कालिक और तपासु। आप इसे याद देखिएगा, महात्मा बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? तो कालिक और तपासु। अगला हमारा है, भारत के बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने वाले सम्राट कौन थे? सुपर इंपॉर्टेंट। तो भारत के बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने वाले सम्राट कौन थे? तो सम्राट अशोक। आप इसे देखिएगा, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को भारत से बाहर फैलाया था। तो इसे देखिएगा, सम्राट अशोक। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? सुपर इंपॉर्टेंट। तो बुद्ध जी की जो सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी, ये पहली महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो अब इसे देखिएगा, बुद्ध की माँ प्रजापति गौतमी, तथा यह जो प्रजापति गौतमी थी ये महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ थी। आप इसे भी याद रखिएगा। अगला हमारा है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? सुपर इंपॉर्टेंट। तो महात्मा बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया था यह कौन सी भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में। आप इसे देखिएगा, महात्मा बुद्ध के द्वारा जो उनका उपदेश था अधिकतर यह पाली भाषा में दिया गया था। तो इसे देखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला हमारा है, महात्मा बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा? सुपर इंपॉर्टेंट। तो महात्मा बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा? तो निर्वाण। तो आप इसे देखिएगा, महात्मा बुद्ध ने तृष्णा की घटना को निर्वाण कहा था। अगला हमारा है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी? सुपर इंपॉर्टेंट। तो महात्मा बुद्ध की जो पहली मूर्ति थी यह बनी थी मथुरा शैली में। आप इसे देखिएगा, महात्मा बुद्ध की जो पहली मूर्ति थी वह बनी थी मथुरा शैली में। परंतु अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि महात्मा बुद्ध की जो सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण है वो किस शैली में किया गया था, तो महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का जो निर्माण है वो गंधार शैली में किया गया था। तो आपको दोनों याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में बनी थी तो मथुरा शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति किस शैली में बनी थी तो गंधार शैली में। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला हमारा है, सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया? जैसा मैंने आपको बताया कि गंधार शैली में सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया था। तो गंधार शैली इसका राइट आंसर है। अगला हमारा है, बैसाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? सुपर इंपॉर्टेंट। तो बैसाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? तो बुद्ध पूर्णिमा के नाम से विख्यात है बैसाख पूर्णिमा। तो आप इसे याद देखिएगा, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से विख्यात है बैसाख पूर्णिमा। अगला हमारा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने किसकी प्रामाणिकता को नकार दिया था? सुपर इंपॉर्टेंट। तो महात्मा बुद्ध ने वेदों की प्रामाणिकता को नकार दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेदों की। अगला हमारा प्रश्न है, कुल कितनी बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया था? सुपर इंपॉर्टेंट।
तो टोटल 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोटल 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया था। तो 4 इसका राइट आंसर है। अगला हमारा है, अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया? सुपर इंपॉर्टेंट। तो अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो मोगलीपुत्र तिस्स ने। किसने? तो मोगलीपुत्र तिस्स ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोगलीपुत्र तिस्स। अगला हमारा है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पे, कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? सुपर इंपॉर्टेंट। तो जो पहली बौद्ध संगति थी इसका आयोजन किया गया था 483 ईसा पूर्व में महाकश्यप की अध्यक्षता में। तो इसे आप याद देखिएगा, जो पहली बौद्ध संगति थी इसका आयोजन किया गया था 483 ईसा पूर्व में महाकश्यप की अध्यक्षता में। जगह थी राजगृह की सप्तपर्णी गुफा। तो आप इसे याद देखिएगा, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। ये सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला हमारा है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो जब पहली बार बौद्ध संगति का आयोजन किया गया तो उस समय शासनकाल था अजातशत्रु का। तो इसे याद देखिएगा, हर्यक वंश का शासक था अजातशत्रु। इसी के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अगला हमारा है, प्रथम बौद्ध संगति का उद्देश्य क्या था? तो प्रथम बौद्ध संगति का उद्देश्य था बुद्ध के उपदेशों को 2 पुटकों विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित करना। तो आप इसे देखिएगा, मतलब महात्मा बुद्ध के उपदेशों को 2 पुटकों विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित करना प्रथम बौद्ध संगति का मेन उद्देश्य था। तो आप इसे याद देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथा आनंद के द्वारा सुत्त पिटक की, मतलब आनंद के द्वारा सुत्त पिटक का संकलन किया गया और विनय पिटक का जो संकलन है यह किया गया किसके द्वारा? तो विनय पिटक का संकलन किया गया था उपाली के द्वारा। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला हमारा है, दूसरी बौद्ध संगति कहाँ, कब और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो दूसरी बौद्ध संगति थी इसका आयोजन किया गया था 383 ईसा पूर्व में साबक मीर की अध्यक्षता में। जगह थी वैशाली। तो आप इसे देखिएगा, दूसरी जो बौद्ध संगति थी इसका आयोजन किया गया था वैशाली में 383 ईसा पूर्व में साबक मीर यानी सबा कामी की अध्यक्षता में। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला हमारा है, द्वितीय बौद्ध संगति मतलब किसके शासनकाल में हुई थी? तो दूसरी जो बौद्ध संगति थी यह किसके शासनकाल में हुई थी? तो शिशुनाग वंश का शासक था कालाशोक। इसी के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ, कब और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो जो तृतीय बौद्ध संगति थी यह कहाँ, कब और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो तीसरी जो बौद्ध संगति थी इसका आयोजन 251 ईसा पूर्व में मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में की गई थी। सुपर इंपॉर्टेंट। तीसरी जो बौद्ध संगति थी इसका आयोजन पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में की गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? सुपर इंपॉर्टेंट। तो जो तीसरी बौद्ध संगति थी इसका आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो सम्राट अशोक, मौर्य वंश का एक महान शासक था सम्राट अशोक। इसी के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। अगला प्रश्न हमारा है, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ, कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो जो चौथी बौद्ध संगति थी इसका आयोजन किया गया था 1ली शताब्दी ईस्वी में। आप इसे याद देखिएगा, 1ली शताब्दी में वसुमित्र की अध्यक्षता में जो थी चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो आप इसे याद देखिएगा, जो चतुर्थ बौद्ध संगति थी यानी जो चौथी बौद्ध संगति थी इसका जो आयोजन था यह किया गया था ईसा की 1ली शताब्दी में। कहाँ? तो ईसा की 1ली शताब्दी में वसुमित्र की अध्यक्षता में। जगह थी कश्मीर की कुंडल वन। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे? तो चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष। कौन थे? तो चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। तथा आप याद रखिएगा, यह जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी इसी संगति में चौथी बौद्ध संगति में ही जो बौद्ध धर्म था यह 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया था। पहला संप्रदाय था महायान का, आप याद देखिएगा, महायान,
और दूसरा था हीनयान। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि कौन सी बौद्ध संगति के अंतर्गत जो था बौद्ध संप्रदाय दो भागों में बट गया था। तो चौथी बौद्ध संगति जब हुई थी उस समय जो बौद्ध धर्म था यह दो संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। तो इसे याद रखिएगा। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी? तो जो चौथी बौद्ध संगति थी यह किसके शासन काल में हुई थी? तो कुषाण वंश का एक शासक था कनिष्क। आप याद रखिएगा, कुषाण वंश का एक शासक था कनिष्क, इसी के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुषाण वंश का शासक कनिष्क। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टोटल बौद्ध धर्म से संबंधित 53 सबसे बेहतरीन प्रश्नों को कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग फ्रॉम शिक्षा सिटी पे। तो देखिए, आपको पता है मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अकेडमी पे भी आपको 30% तक ऑफ चल रहा है आपके एसएससी एग्जाम्स और रेलवे एग्जामिनेशंस के लिए। तो अगर अभी आप wimleys@14 कोड यूज़ करके सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 30% तक का ऑफ मिल जाएगा, जिसमें 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है आपको 9,400 समथिंग का हो जाएगा। यानी इसमें 2300 रुपये की छूट मिल जाएगी आपको। यानी ऐसे बहुत सारे ऑफर्स हैं जो आपको मिलने वाले हैं। प्लस अनअकैडमी लाइट फेस्टिवल चल रहा है जहाँ 320 रुपये में आप टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। प्लस एसएससी के नोट्स एग्जाम्स मिल जाएंगे आपको, जिसमें कैप्चर्ड बाई जितने भी एक्सपर्ट्स हैं आपको एसएससी जिनकी एक्सपर्टाइज है उन सब्जेक्ट्स में, वो आपको पढ़ा रहे हैं, जो कि आपको क्रेडिटेड बाई द एक्सपर्ट्स हो जाएगा। रिव्यूड बाई द टॉप एजुकेटर्स, आपके जितने भी पेपर्स हैं उनके रिव्यूज़ आपको टॉप एजुकेटर्स की तरफ से मिल जाएंगे। प्लस प्रिपरेशन एग्जामिनेशन राइट विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ, यानी फुल फ्लेज्ड आपकी प्रिपरेशन शुरू करा दी जाएगी, जिसके लिए टॉप एजुकेटर्स की तरफ से टॉप बैचेस भी चलाए जा रहे हैं। चाहे वो सिलेक्शन बैच हो, चाहे लक्ष्य बैच हो, चाहे संकल्प बैच हो, चाहे एम स्टेनोग्राफर हो या एम हो, कंप्लीट बैच जनरल स्टडीज़ के लिए हो। और इसमें आप प्लस सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं, यानी फ्री क्लासेस के अलावा प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हैं, तो आपको wimleys@14 कोड यूज़ करना पड़ेगा, VIMLESH@14, जिससे आपको 20% तक का ऑफ, प्लस अभी अगर लेंगे तो 30% तक का भी ऑफ मिल जाएगा, चाहे वो प्लस कोर्सेज आइकॉनिक हो या फिर लाइट हो। ठीक है, तो इनका जरूर फायदा उठाइए। और अगर आप सब्सक्रिप्शंस लेकर के पढ़ना चाहते हैं तो भी ले लीजिए, नहीं लेकर के पढ़ना चाहते हैं तो फ्री क्लासेस देखिए, जब इन फ्यूचर आपका मन करेगा तो सब्सक्रिप्शंस ले लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए।